चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड जो है बिहार बोर्ड आपका इंटर का परीक्षा 2024 में होने वाला है। यदि आपका तो एकदम इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो है आपका फिजिक्स जो है फिजिक्स 3 फरवरी का होने वाला है। उसी का बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेस किया हुआ है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखना है। क्योंकि परीक्षा में इसी में से 70 ठो आपको लड़ जाएंगे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है। 70 में 70 अगर आपको नंबर जो है चाहिए फिजिक्स में, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका जो है ऑब्जेक्टिव तो 35 नंबर आपका लड़ ही जाएगा। 35 नंबर सब्जेक्टिव के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं जो है आपको सब्जेक्टिव भी करा दूंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, और प्लीज़ एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाले हैं 3 फरवरी के लिए। ठीक है, यदि आपके दोस्त का भी एग्ज़ाम है तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर फैला दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखते हैं। अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को मैं याद करा दूंगा प्लीज़, लेकिन आपको करना क्या है कि वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, और ये जो है आपका फिजिक्स का है, इसी प्रकार आपका मैथ का जो है 2 तारीख को है, उसका भी हम लोग सब्जेक्टिव आपको मैं सॉल्व कराऊंगा बोर्ड पर। सीधा आपके प्रश्न बोर्ड पर मैं हल कराऊंगा। आज से स्टार्ट हो जाएगा। आपका केमिस्ट्री का भी होगा, आपका बायोलॉजी का 1 तारीख का है, उसका भी प्रश्न मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। इसके लिए आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ से तैयारी कीजिए। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, कितना होता है? तो ये जो है बताना है कि आवेशित संधारित्र पर जो है कुल आवेश आपका 0 होता है। ठीक है, 0 जो है आपको याद रखना है। ठीक है, 0 जो है आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न कह रहे, एक उचित ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है, ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि कम होता है। ठीक है, क्या होता है? कम। ठीक है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिज की चौड़ाई जो है आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि फ्रिज की चौड़ाई जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, पर्दे और प्रकाश के स्रोत और पर्दे के बीच की। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। तो आप लोग को बताना है कि ये जो प्रकाश प्रदर्शित करता है वो ध्रुवण प्रदर्शित करता है। ठीक है, पूरा वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गेस करके बनाया गया है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको जो है यहाँ पे तैयार किया गया है। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन कौन भौतिक राशियाँ जो है समान होगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो है आपका संवेग जो है समान होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, पी प्रकार की अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है आपको बताना है कि इसमें हम लोग बोरॉन का जो है उपयोग अशुद्ध जो है चालकों के रूप में करते हैं। UHE आवृत्ति का तरंग प्रायः कैसे संचारित होती है? तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष तरंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? तो आपको बताना है कि ये दर्शाता है आपका आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। ठीक है, ये आपका दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये बताना है आपको, विभव मापी से हम लोग विभवांतर को मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है अगला प्रश्न कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान जो है क्या होगा? तो आपको बताना है कि ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हवा में एप्सिलॉन ER का मान जो है आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये भी 1 होता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा जो है संबंध सही आपको दिया गया है उसको चुनना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। तो ये आपको बताना है कि इसमें जो है आपका कुल आवेश बटा विभव जो है ये अचर होता है। ठीक है, गलती नहीं करना। ठीक है, किसी आवेश खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान जो है आपको बताना है कितना होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 0। ठीक है, 0 जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व जो है इसका संकेत है आवेश घनत्व का इस प्रकार, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान जो है बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पे घनत्व बटा 2 एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कर आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी। ठीक है, तो विद्युत धारिता आपको बताना है 16 नंबर में पृथ्वी की, तो आप बताइएगा कि पाई एप्सिलॉन आर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है किसके। तो आपको बताना है कि ये होता है आपका 1/r² का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है धातु का परावैद्युतांक होता है। तो धातु का परावैद्युतांक आपको बताना है कि ये होता है इन्फिनिटिव, मतलब इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, 10 μc एवं -10 μc दो बिंदुओं को आवेशित वायु पर परस्पर 40 सेमी की दूरी पर रखते हैं। निकाय की विद्युत जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होगा ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसको जब हम निकालेंगे तो माइनस में आ जाएगा 2.25 जूल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिकाओं के आवेशों का जो है योग होता है कितना होता है। तो ये आपको बताना है कि आवेशों का योग जो है आपका 0 होता है। ठीक है, 0 आपको याद रखना है। 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर आपको याद रखना है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। ठीक है, किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के बीच का संबंध जो है आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि VD समानुपाती ई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी बिंदु परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजीय योग जो है आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये है आपका 0 से अधिक होता है। ठीक है, 0 से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है स्थिर विद्युत विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा जो है इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होगा ये जो है आपका दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका जो एसआई मात्रक ओम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रक जो है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है टेस्ला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के नियम को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से हम लोग लॉरेंज बल को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित करता है कौन करता है चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये करता है चाल और गति ऊर्जा दोनों। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है क्यों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में जो है हम लोग याद रखेंगे कि शंट का उपयोग जो है ऊंचे धारा से उसके सुरक्षा के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 30 नंबर किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका लैम्डा बराबर h/mv। ठीक है,
चलिए ये फार्मूला आपको भूलना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रति चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, प्रति चुंबकीय पदार्थ आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे विद्युत चुंबकीय नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखती है। तो नर्म लोहा जो है आपको याद रखना है कि ये रखता है आपका अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहे कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा? ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का जो है एसआई मात्रक आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे क्यूरी ताप के ऊपरी लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होते हैं आपके अनुचुंबकीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कार कौन किए थे? ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है फैराडे ने किए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके टोटल जो है 35 ठो प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में जो है 36 के आगे प्रश्नों को करेंगे क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो रहा है। ठीक है, और इसको हमको यूट्यूब पर अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। इसका जैसे ही पार्ट 2 आता है तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप लोग फंस जाइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देख ही सकते हैं 36 से और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अब तक नहीं किए हैं तो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।